Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of the short story, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Lesson number 22, page number 108. कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक स्टैच्यू होता है हैप्पी प्रिंस का, जो कि सोने से बना हुआ होता है और उस पर कुछ कीमती पत्थर भी जड़े हुए होते हैं। उस कंट्री में ठंड होने की वजह से 6 महीने पहले को स्वैलोज इजिप्ट चले गए हैं, लेकिन इनमें से एक स्वैलो रुक जाता है। कुछ देर के बाद वो स्वैलो भी इजिप्ट जाने को तैयार हो जाता है। पूरा दिन घूमते घूमते आखिर रात पड़ने पर वो एक टॉल कॉलम के पास आ जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है। ये स्टैच्यू सोने से बना हुआ है और इसके ऊपर कुछ कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं। ये स्वैलो जब उड़ते हुए इस स्टैच्यू के पास पहुंचता है तो ये सोचता है कि आज की रात मैं यहीं गुजारता हूं, तो ये उसके पाँव में सो जाता है। जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर एक एक करके पानी की ड्रॉप्स गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जब ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान बहुत साफ़ होता है, लेकिन ये कहता है फिर भी बारिश हो रही है। तो देखता है कि स्टैच्यू की आंखों में तो आंसू भरे हुए हैं। तो स्वैलो ने पूछा कि तुम कौन हो? तो प्रिंस ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। उसने बोला तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? प्रिंस ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा था तो मेरे में एक इंसान का दिल था। मैं पैलेस में आराम की ज़िंदगी गुजारता था और मेरे कोर्टियार्स मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते। और अब मैं मर चुका हूँ और मेरा स्टैच्यू एक बहुत ही ऊंची जगह पर रख दिया है, जहाँ से मैं पूरे शहर की बदसूरती, तकलीफ़ें, परेशानियाँ देख रहा हूँ। मेरा दिल शीशे से बना हुआ है, यानी लेड से बना हुआ है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रोने के। अब आगे बढ़ते हैं। What is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. तो जब प्रिंस के स्टैच्यू ने स्वैलो को बताया कि ये लेड से बना है तो स्वैलो एक बार चौंक जाता है। वो अपने आप से कहता है कि क्या ये सॉलिड गोल्ड से नहीं बना है, सोने से नहीं बना है? स्वैलो ये सोच रहा था कि ये ठोस सोने से बना है, लेकिन ये तो सोने का नहीं है। ये स्वैलो सब कुछ अपने दिल में ही सोच रहा था, ना कि किसी को कह रहा था। फॉर अवे continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she was coarse, red hands all pricked by the needles, for she is a seamstress. दूर से जो प्रिंस का स्टैच्यू था उसने गीतमयी आवाज़ में और आहिस्ता आवाज़ में कहा कि दूर एक गली में एक छोटा सा एक गरीब का घर है। उस घर की एक खिड़की खुली है, जिसमें से देख सकते हैं कि एक औरत टेबल पर बैठी है। उसका चेहरा पतला सा, खराब हुआ, थका हुआ और कोर्स मीन्स खुरदरे, लाल हाथ पूरी तरह से सुई से चुभे हुए हैं। प्रिकट मीन्स टू मेक ए स्मॉल होल इन समथिंग, छोटे छोटे छेद हो गए थे उस औरत के हाथों में सुई से, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस मीन्स ए वुमन हु सीव्स, स्पेशली वन हु अर्न्स हर लिविंग बाय सीविंग, और यानी कि वो औरत जो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कपड़े सीती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. वो टेबल पर बैठकर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स टू डेकोरेट क्लोथ्स बाय सीविंग ए पैटर्न और पिक्चर ऑन इट, यानी कि वो कढ़ाई करके उस गाउन पर फूल बना रही है जो क्वीन की दासी है उसके लिए तैयार कर रही है, जो उसे कोर्ट बाल में पहनना था। कोर्ट बाल एक इवेंट होता है जिसमें वो गाउन उस मेड को पहनना था। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking his mother to give him oranges. उस कमरे में एक बेड के ऊपर एक छोटा लड़का लेटा है जो बीमार है, उसे बुखार है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि उसे ऑरेंजेस चाहिए। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ के पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए सिवाय नदी के पानी के, और इसलिए वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her ruby out of my sword hilt?
My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू अबाबिल से कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो मीन्स अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, क्या तुम उसे रूबी नहीं देकर आओगे जो कि मेरी तलवार की हैंडल पर लगा है, जो लाल रतन जो मेरी तलवार पर लगा है, क्या तुम उस गरीब औरत को नहीं देकर आओगे? क्योंकि मैं तो वहाँ खुद नहीं जा सकता, मेरे पैर फैसेंटेड मीन्स टू फिक्स, पेडिस्टल मीन्स बेस ऑन विच ए कॉलम्स और स्टैचू स्टैंड्स, वो जगह जिस पर स्टैचू खड़ा है। प्रिंस कहता है कि मेरे पाँव तो फिक्स हैं इस जगह पर जहाँ से मैं हिल भी नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. Swallow कहता है कि मेरे साथी इजिप्ट में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथी मेरे फ्रेंड्स नाइल के पास वो ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। जल्दी वो सोने चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. प्रिंस ने स्वैलो से कहा कि तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुक सकते और मेरा मैसेंजर बनकर नहीं रुक सकते। मैसेंजर मीन्स ए पर्सन हु कैरीज ए मैसेज, जिसे दूत कहते हैं, क्योंकि वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वैलो जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी। इट इज़ वेरी cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी हो जाता है। ये दुखी चेहरा देखकर छोटा अबाबिल प्रिंस को कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन वो तैयार हो जाता है एक रात और रुकने के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस स्वैलो से कहता है कि स्वैलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। द स्वैलो picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Swallow मीन्स छोटा अबाबिल प्रिंस की तलवार से रूबी निकालता है, वो लाल रत्न निकालता है और अपनी चोंच में पकड़कर घरों की छतों से उड़ता हुआ जाता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptures. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. रास्ते में वो पहले कैथेड्रल टावर से गुजरता है। कैथेड्रल टावर एक चर्च है जिस पे वाइट मार्बल के एंजल्स मीन्स ए स्पिरिट हु इज़ बिलीव्ड टू लिव इन हेवन विद गॉड, देवदूत की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। फिर वो एक महल के पास से निकला जहाँ से डांस करने की आवाज़ आ रही थी। एक खूबसूरत लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, he said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. उस लड़की ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा ड्रेस वक्त पर टाइम पर तैयार हो जाएगा उस इवेंट के होने तक। वो कहती है कि मैंने ऑर्डर दिया है कि उस पर कढ़ाई करके फ्लावर बनाए, लेकिन वो कपड़े सीने वाली औरत जो है वो बहुत ही सुस्त है। इसका रिमेनिंग पार्ट हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।